गाइस, नमस्ते। टशी डिलीट कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया, मेरी फैमिली भी। यहाँ पर मैं सुबह हो चुकी हूँ रोडू जाने के लिए रेडी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था। यहाँ पर मैं मुँह हाथ धो के आ गई थी और यहाँ मैं पैंट और क्या बोलते कुर्ता पहन रही थी। यहाँ देखो, एक हफ्ते में ना मैं इतनी कमज़ोर हो गई कि मेरे ही कुर्ता मुझे ना खुला हो गया था। यहाँ पर रेडी हुए, फिर अयान को रेडी किया, फिर अयान के साथ आराम आराम से मैं आधे तक चल रही थी क्योंकि आमा हो रहे थे रेडी। और अयान को साथ ले जाना ज़रूरी था। अगर आज काम नहीं बना, कहीं लेट हो गए तो फिर अयान को घर में रखना। फिर मैं और आमा दोनों आगे थे। फिर यहाँ आगे से आमा ने चका अयान को, क्योंकि मैं खुद भी नीचे उतरती। बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे तो रोना भी आ रहा था। मैं पूरी पूरी रात भर नहीं सो पा रही थी। तो यहाँ पर अयान के पीठ में ना मैंने बैग दिया था और आमा के पीठ में अयान गया था। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक पर्स था और एक खाली बैग था। और मुझे ना इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने इतना मोटा जैकेट और ना स्वेटर पहना था। यहाँ से चलने के बाद थोड़ी देर के बाद हम पहुँच चुके थे राउसी कैंची। बस का वेट कर रहे थे और 10-15 मिनट के बाद बस भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। और यहाँ पर ना आज बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अयान पहुँचा अपने चाचू के पास। थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच गई थी क्योंकि अयान को नींद लगी हुई थी। यहाँ पर अयान सो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम पहुँच चुके थे हॉस्पिटल के पास। यहाँ पर मेरी सास अयान को लेके चली थी हॉस्पिटल के लिए। और आज हॉस्पिटल में भी इतनी भीड़ थी ना कि मतलब पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि और सोमवार भी था ना, भीड़ तो होना ही है। और यहाँ पर ना मुझे पेन हो रही थी। उस टाइम में भी मेरी मतलब हालत ऐसी थी कि मुझे नहीं चलना है। गर्मी इतनी थी, ऊपर से मुझे तो ठंडी ठंड लग रही थी इतना मोटा कपड़ा पहन के भी। तो यहाँ पर है हम। और ये रहा रोडू बस स्टैंड का व्यू। धूप थी अच्छी वाली आई हुई। और ये देखिए भीड़। मैं यहाँ पर अयान का पर्ची काटने के लिए खड़ी हुई थी, इतनी भीड़ थी। पर अयान का पर्ची काट दिया। अयान का नंबर लगाने गए थे तो अयान का नंबर लगा था 114 और मेरा काम नहीं हुआ था। तो इसलिए अयान को चेक करते ही हम लोग निकल गए थे चढ़गांव के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे का प्लान बना था। तो हम लोग फटाफट से बस स्टैंड जाके चढ़गांव के लिए बस पकड़ा। तो यहाँ पर ना मैं पी रही थी पानी और बस चलने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। और उसके बाद मैंने पानी पुनी पिया, उसके बाद बस भी चलने लगी। थोड़ी देर के बाद अयान मेरे पास आया, क्योंकि ना सुबह से हम सारे ही भूखे थे। अयान ने भी कुछ खाया नहीं था, दूध ही पिया था। तो वो मेरे पास आके बोलते, मम्मा मुझे भूख लग गई है, दूध पीना है। तो मैंने कहा रुक जा, चढ़गांव पहुँचेंगे उसी टाइम मैं तेरे को दूध पिलाऊंगी। और इस बस में भी इतनी भीड़ थी। थोड़ी देर बाद हम आगे वाला सीट खाली होती है, मैं अयान को लेके आगे वाले सीट में गई। उसके बाद हम पहुंच चुके थे रूम में। ये रहा अयान। रूम पहुंचते अयान और अब्बू दोनों खेलने लगे थे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अयान ने ना खाना खाने नहीं मान रहा था। यहाँ पर अयान बार बार बोल रहा था मम्मा चाउमीन खाना है। तो यहाँ पर मैं यहीं पीछे शॉप था इसलिए मैं चली गई। आमा को तो काम भेजना था। मैंने सोचा साथ में मैं थोड़ा वॉक भी कर लूँगी, क्योंकि पेट में दर्द हो रही थी। क्या पता लेटे लेटे दर्द हो रहा हो ना। तो इसलिए मैं यहाँ से निकल गई थी रोडू सॉरी चढ़गांव क्या बोलते बाज़ार में। मैं यहाँ से चाउमीन लेके वापस जा रही थी। यहाँ पर ना 4 साढ़े 4 हो गए थे, बच्चों की भी छुट्टियाँ हो गई थी। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी रूम। फिर मैं बना रही थी रोटी और अयान ना अंदर ही अंदर बैठ के बोर हो रहा था। तो मेरी बड़े अयान को बाहर ले गए थे घुमाने के लिए। यहाँ मैं फटाफट से चपातियाँ बना रही थी थोड़ा सा। पर ना खाना रोटी बनाने के हमने खाना खुना भी खा लिया था। और सेकंड जो नेक्स्ट डे का ब्लॉग है वो भी इसी में अटैच है, क्योंकि इतना ब्लॉग बनाया नहीं था मैंने। और ये अयान और मेरा मंडे के फ़ोटो का कुछ छोटा सा शॉर्ट्स। हेलो गाइस, नमस्ते। टशी डिलीट कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया, मेरी फैमिली भी। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसी में अटैच है। यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, मुँह हाथ धो लिया था। उसके बाद थोड़ी सी चपातियाँ बना रही थी, क्योंकि आमा के पास 2-2 बच्चे थे देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना दिया था
और रोटी बनाने का यहाँ पर ना अम्मा, अब्बू, अयान और मेरी बौरे रेडी हो रही थी। अम्मा इन दोनों को खाना खिला रहे थे। उसके बाद खाना खुना खाने के बाद मैं तो भूखे पेट निकल चुकी थी, क्योंकि टेस्ट भी हो सकते थे, उस टाइम पता नहीं था। तो आज वाला मैंने कुछ नहीं पहना था, स्वेटर स्वेटर, क्योंकि आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमारे को बस स्टैंड में पहुँचते ही बौरे और मेरे को यहाँ पर बस मिल गई थी, बागटा बस। तो ये बस चलती है 8:30 बजे, मतलब हाँ 8:30 बजे ये बस यहाँ से चली। और यहाँ से निकलते ही हम लोग पहुँच चुके थे हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल पहुँचते ही सबसे पहले नंबर लगाया हमने। नंबर लगाने के बाद मेरा नंबर लग चुका था 34। नंबर लगाने के थोड़ी देर हम बाहर बैठे थे। उसके बाद यहाँ पर मैं चली गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। उसके बाद मुझे टेस्ट के लिए बोला था, तो यहाँ से हम जा रहे थे टेस्ट करवाने के लिए। और यहाँ पर मैं यूरिन और ब्लड देने के बाद यहाँ पर मेरी पर्ची, और यहाँ हम वेट कर रहे थे अपने टेस्ट के लिए। आज जितना खून मैंने दिया होगा ना, उतना खून मेरे अंदर होगा भी नहीं। पहले नॉर्मल टेस्ट के लिए मैंने खून दिया था, उस टाइम भी मतलब निकाल दिया था थोड़ा, मतलब आधा सुई खून तो मेरा निकाल दिया था। उसके बाद हम वेट कर रहे थे रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स आते ही हम चले गए थे अंदर जाके। फिर मुझे दवाइयाँ लिखा या और कुछ टेस्ट बताए। दवाइयाँ लेके मैं वापस अंदर गई, तो दवाइयाँ चेक कराए। दवाई चेक कराने के बाद मेरे को सेकंड टेस्ट के लिए बोला, जो कि उसका रिपोर्ट्स आएंगे मतलब 1 हफ्ते के बाद। तो यहाँ पर हम चले गए थे सेकंड टेस्ट के लिए। सेकंड टेस्ट करा दिया, और मतलब इतना खून निकाल दिया मेरा। 2 बोतल खून, 2 ना वो छोटे शीशे के बोतल होते, वो 2 बोतल खून निकाल दिए थे मेरे। तो उसके बाद हम जा रहे थे डायरेक्ट चढ़गांव के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर प्याज टमाटर लेना था मैंने भी। और यहाँ देखो मेरा खून निकाला है। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, वीकनेस हो रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था मैंने। तो यहाँ पर ये रहा रोड में। यहाँ पर सब्जी मंडी साइड हम पहुँच चुके थे सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ से हमने प्याज और टमाटर और भिंडी ली। उसके बाद हम निकल गए बस स्टैंड की। और ये रहा बस स्टैंड रोडू का। बस स्टैंड की ओर निकले तो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर हमने खाई आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम किस किस को अच्छी लगती है कमेंट्स में बताना। मुझे तो ठीक ठाक ही लगता है, पर जितना मुझे मैंगो आइसक्रीम लगता है उतना ये नहीं लगता है। पर ठंड था और ठीक है, अपने हिसाब से टेस्टी भी थी आइसक्रीम। यहाँ पर हमने आइसक्रीम खाते ही हम लोग चले गए थे बस में। और हमारे को परे पहुँचते ही बस मिली थी। सुबह हम जिस बस में आए थे उसी बस में वापस जा रहे थे। और देखना, हम मतलब सुबह जिस सीट में बैठ के आए थे ना, उसी सीट में हम वापस जा रहे थे, बागटा बस। तो जब वापसी में ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये पहुंच चुके थे हम चढ़गांव। रूम के रास्ते में थे, ग्राउंड के पास पहुंच गए थे। यहाँ पर आ रहे थे छोटे भैया हमारे से सामान लेने के लिए। सामान एक थैला था, थोड़ा भारी था। प्याज टमाटर और सब्जी थे उसमें। और ये रहा हमारा रूम का रास्ता। यहाँ पर अयान अंदर से ना, अब्बू अयान का आवाज़ आ रहा था छुपो छुपो बोलते हुए। यहाँ पर अब्बू अयान वगैरह कंबल के अंदर घुस के छुपे हुए थे। यहाँ देखो कैसे है ये लोग छुपे हुए। अयान यहाँ पे ना, अयान इतने ज़ोर से डरा रहा था मेरे को भाऊ करके। मैंने एक बार ना अब्बू को अयान सोचा, मैं अब्बू को कंबल हटा रही थी, तब वहाँ पर अयान खुद ही मेरे को और यहाँ पे बोल रहा था मम्मा गई क्या लेके आई, पूछ रहा था। यहाँ पे आते ये मेरा पर्स देख रहा था, मम्मा ने क्या लाया है। इन्हें निकल के बुरी हाल है। बस तो मिली है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों की भीड़ कितनी चुओं का वो देखा हुआ है भैया, दिखा मिले आपको इधर उधर निकालते नवरात्रों के दौरान आती है इतनी भीड़ खाना खाने के लिए लंगूर परे वाले से। यहाँ पे मेरी बौरे ने मेरे को बड़ी मुश्किल से सीट मिल चुकी थी। और ये बस इतनी भरी हुई थी ना, मुझे अयान और अमा भी नहीं दिख रहे थे, उन दोनों को मैंने सीट दिलवा दी थी। तो यहाँ पर भीड़ इतनी थी, मतलब सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। और ऊपर से पसीना ऐसा निकल रहा था, क्योंकि मंगलवार था तो उस वजह से भीड़ ज़्यादा थी। बस से उतरने के हम पहुँच चुके थे राउसी कैंची में। यहाँ पर थी मैं, मेरी सास, मेरी चाची, मेरी बौरे और देवर भी था, देवर को बैग थमाया हुआ था। और अयान था अम्मा की पीठ में। ये रहा हमारा राउसी का पुल, जो कि
अभी कुछ टाइम ही हो रहा है बन के। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे पावर हाउस के पास। यहाँ से फिर हम आराम आराम से चल रहे थे। इसको पसंद है मुझे कमेंट्स में बताना। और आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हम तो काला दाग बोलते थे, पर ये लाल वाला है, ब्लैक वाला नहीं है। अभी पका ही है। पहुँच चुके थे हम हमारे घर के थोड़ा सा नीचे। और ये सारा ना मैंने बैक वॉइस किया है क्योंकि शायद आवाज़ कट गई थी। यहाँ घर पहुँचते ही यहाँ अयान खा रहा था आम। उसके बाद खाना खुना खाने के बाद हम खाना पीना हो चुका है। अयान और हम आ चुके हैं कमरे में और अब मैं दवाइयाँ खाऊंगी और सो जाऊंगी। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय एंड गुड नाइट।